हालांकि पीएससी में पूछता है, व्यापक में पूछना चालू कर दिया, तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी रखना कि वाद्य यंत्र के प्रकार क्या हैं, कौन से वाद्य यंत्र को कौन से कैटेगरी में रखा जाता है, ये आपको एकदम क्लियर मालूम होना चाहिए। बाजा तो सब लोग सुने हो, बाजा बजाए भी होगे, देखे भी होगे, है कि नहीं, पर उसका जानकारी जो है छत्तीसगढ़ के हिसाब से हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देख रहे हो गुदुम, डफली, झांझ, मंजीरा, ढोलक, अलगोजा, बांस, बांसुरी, नगाड़ा, ये सब वाद्य यंत्र के नाम हैं, पर इनके बारे में आपको टेक्निकली जानना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना मत, आप लोग को ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, आप लोग केवल सुनना है। खासकर वाद्य यंत्रों को लेकर जनजातियों में जो वाद्य यंत्र है वो ज़्यादा प्रचलित है, वो ज़्यादा प्रश्न के लायक बनता है, जैसे कि बस्तर संभाग के वाद्य यंत्र और सरगुजा संभाग के वाद्य यंत्र। अब इधर मध्य में तो डीजे वाले बाबू जरा गाना बजाते चलता है, तो इस चक्कर में वाद्य यंत्र का क्रेज जो है थोड़ा सा डाउन हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जनजातियों के लोक वाद्य, तो जनजातियों में लोक वाद्य संगीत शास्त्र के अनुसार अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक होता है तत्वाद्य यंत्र, क्या होता है, तत्वाद्य यंत्र। दूसरा है आपका वितत वाद्य यंत्र, और तीसरा है घन वाद्य यंत्र, और चौथा है सुशीर वाद्य यंत्र। ध्यान दीजिए, दिख रहा है सबको, तत्, वितत और घन और सुशीर। इसी को मेन समझना है तुमको एग्जाम पॉइंट ऑफ से, कि किसको बोलते हैं तत्, किसको बोलते हैं वितत, किसको बोलते हैं घन और किसको बोलते हैं सुशीर। एक बार मेरे साथ नाम बोलना सीखो। पहला वाद्य यंत्र का प्रकार क्या है, तत्वाद्य यंत्र। दूसरा क्या है, वितत। तीसरा है घन, और चौथा है सुशीर। तो चलिए सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र को समझना है। तत्व मतलब होता है यहाँ पर तंतु, यानी कि तार। आप लोग देखोगे एंजो बेंजो में क्या लगा रहता है, वीणा वीणा में तार लगा रहता है, उसे से छेड़ते हैं तो आवाज निकलता ही नहीं निकलता है। चले देखें, तो तत्वाद्य यंत्र में ध्यान रखना, जनजातियों की तंतु से संबंधित कलात्मक वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से पूजा अर्चना के समय किया जाता है। पूजा अर्चना के समय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो तत् मतलब यह है तार, क्या बोलना है, तार लगा रहेगा। अब देखोगे वो तुमा जैसे रहता है ना, बेंजो बजाते हैं उसमें लगा रहता है। गिटार तो देखिए छो आप लोग, गिटार में क्या रहता है, बेसिकली तार ही तो लगा रहता है, तार को छेड़ते हैं तो आवाज निकलता है। तो जिसमें तार लगा हो उसको क्या बोलेंगे, तत्वाद्य यंत्र। जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों में तत् आधारित वाद्य यंत्र में बहुत ही फेमस है धनकुल वाद्य यंत्र। तो प्रश्न आएगा कि धनकुल वाद्य यंत्र जो जनजातियों बहुत प्रचलित है, धनकुल जगार पर्व में इसको बजाया जाता है, ये कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए तत्, ऑप्शन बी वितत, ऑप्शन सी घन, ऑप्शन डी सुशीर। तो धनकुल जगार सुने तो रहोगे, लेकिन ये कौन से कैटेगरी का है ये आपको समझना है। तो धनकुल में आप देखेंगे तो वहां पर मिट्टी का घड़ा रहता है, एक ठो सुपर रहता है, धनुष रहता है। धनुष में देखोगे ये जो धनुष बनता है सर, इसमें से धागा रहता है, तार था इसे, उसे छेड़ोगे तो भन भन आवाज करता ही नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बांस की खरपच्ची उसको भी ऐसे छेड़ोगे तो फिर इससे निर्मित क्या होता है, वाद्य यंत्र। तो धनकुल वाद्य यंत्र को किसमें शामिल किया गया है, तत्वाद्य यंत्र में। मतलब धनकुल में क्या है, 3-4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट को जोड़कर पूरा सेटअप तैयार होता है। पूरा सेटअप रहेगा इसमें, एक ही ठोक बस नहीं रहेगा, उसमें मिट्टी का घड़ा भी है, सूपा भी है, सूपा को भी बजाएंगे, बांस से खरपच्ची को भी बजाएंगे, वो धनुष को भी बजाएंगे। तो 3-4 ठोक को जोड़ने से पूरा सेटअप तैयार होगा, उसको क्या बोलेंगे, धनकुल वाद्य यंत्र। जिसको कौन से कैटेगरी में रखा गया बोलने से, तत्वाद्य यंत्र। स्पष्ट है, क्योंकि घड़ा देखोगे तो कहां से वहां तार दिखेगा, तार नहीं दिखने वाला है ना। लेकिन फिर तुम बोलोगे यार वो इसमें नहीं होके इसमें होना चाहिए कैसे करके, तो आपको धनुष को में नहीं आता। धनुष में क्या लगा रहता है, तार। तार मतलब धागा टाइप से तंतु, तो उससे अपना को याद हो जाएगा तत्वाद्य यंत्र है। ऐसे ही किंकिनी, पंडवानी के गायन में देवार जाति द्वारा प्रमुख वाद्य यंत्र है किंकिनी। देखिए वैसे पकड़ रहती है एक हाथ में, तमूरा टाइप से, है ना, ये देखना। अन्य तत्वाद्य यंत्र में किरकीज, राम बाजा, डुम्बीर, किनकेरी, कुजाड़, दुसीर।
फोटो भी देखेंगे अभी, पर अभी बस इतना याद रखो कि तत् मतलब क्या है, जिसमें तार लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। हो गया। अब वितत मतलब क्या हो गया, जस्ट उल्टा, जिसमें तार न लगा हो उसे क्या बोलेंगे, वितत। चलिए, तो किसी मजबूत खोखले आधार पर चमड़ा मढ़कर वितत वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार का होता है। तत् में तो तार लग रहा था और वितत में तार नहीं लग रहा है, तार की जगह क्या लग रहा है, चमड़ा। स्पष्ट है, चमड़ा। अब कोई खोखला जगह होगा, जैसे खोखला आप लोग सब जानते हो, ढोलक जो होता है ये पूरा पोला रहता है, इधर उधर को फिर बंद कर देते हैं। मान लो आपका मटका भी है, ये पोला है, इसके ऊपर ढक दिए, ठीक है। लकड़ी के या धातु का कोई पात्र है, उसको ऐसे खोखला है, उसके ऊपर लगा दिए, चमड़ा बांध दिए। अब एक मुखी है, ये कितना मुखी है, दो मुखी है कि नहीं, तो एक मुखी दो मुखी, तो ये बेसिकली वितत में क्या हो जा रहा है, चमड़ा का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। मेन नाम को याद करना जरूरी है, वितत, जिसमें कौन सा वाद्य यंत्र होता है, तो हमको ध्यान रखना है कि जिसमें चमड़ा का प्रयोग होता है ढकने के लिए और फिर उसको बजाया जाता है। अब इसमें हम मारेंगे, ऐसे ठोकेंगे, डन 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 डन, नगाड़ा देखे हो, है ना, तो आवाज करेगा, तो चमड़ा पट्टी मारते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये एक मुखी होगा, मतलब एक ही मुखी है तो एक मुखी, दो मुखी है तो द्विमुखी, कुछ रायगढ़ी भी होता है, कुछ बिरिया डोल भी होता है। तो ध्यान रखेंगे, एक मुखी में क्या आता है, मांदर, गोगा, तासा, मुंडा बाजा, तुड़बुड़ी बाजा, ठीक है। इसमें मांदर के दो प्रकार है, एक मांदर दो हंस वाला भी मांदर रहता है ना, ठीक है, और एक होता है सिंगल वाला भी रहता है, मान चलो। तो मांदर बेसिकली हम लोग दोनों साइड वाला ज्यादा देखते हैं, ढोल का बड़ा रूप होता है ना, और एक सिंगल वाला भी होता है, बड़ा बड़ा हांडी टाइप बड़ा, वो भी मांदर टाइप से है। तो आपको ध्यान रखना है, मांदर एक मुखी वाला भी होता है और दो मुखी वाला भी होता है, सिंगल फेस और डबल फेस, दो फेस वाला भी रहता है, सिंगल फेस वाला भी रहता है, ध्यान रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी गोगा, तासा, मुंडा बाजा, मुंडा मतलब से मुड़ी बस रहेगा और उसके ऊपर पट्टी बांध देंगे, तो एक मुखी हो गया। तुड़बुड़ी बाजा, तुड़बुड़ी देखो छोटा सा रहता है, ऐसे कहीं हम बांध के ऐसे से बजाते हैं, वो क्या है, तुड़बुड़ी है, तो एक ही फेस रहता है उसमें। तो जिसमें एक फेस होगा उसको क्या बोलेंगे, एक मुखी वितत वाद्य यंत्र। अब आते हैं द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र, मांदर, ढोल, ढोल देखिए आप लोग, ढोल बड़ा वाला, मृदंग, वही कहना चाहिए, मृदंग मतलब कह सकते हो बड़ा सा ये ढोल है, या डमरू देखिए, डमरू किसको कितना फेस रहता है बताओ, डमरू में दो फेस रहता है ना, तो उसको द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र बोलेंगे। बिरिया डोल, रायगढ़ी। अगला जब रायगढ़ी में पीतल से निर्मित डमरू आकार का होता है, मतलब ये जो आप लोग देखो खास कर या तो लकड़ी का बना रहता है पूरा ऐसे कवर, या तो मिट्टी का रहता है। खासकर देखोगे मांदर वांदर ढोल जो रहते हैं ना, वो जला मिट्टी वाला भी रहता है ना, मतलब वो जो कवर समझ में आ रहा है, ये जो बना रहता है ये किसका रहता है, बेसिकली लकड़ी का रहता है, अंदर से खोखला रहता है, और इसको किससे ढक देते हैं, चमड़े से ढक देते हैं। लेकिन अगर ये चीज अगर धातु का है, लकड़ी की जगह ये धातु है पीतल, पीतल से निर्मित है, तो उसको क्या बोलेंगे, रायगढ़ी ढोल। रायगढ़ क्षेत्र में ये होता होगा यूज, पीतल, पीतल से मजबूत एकदम, समझ में आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, रायगढ़ी ढोल। एक होता है बिरिया ढोल, मंदिर का प्रतिस्वरूप होता है ये, तो बिरिया ढोल। तो इस प्रकार से हमें क्या याद रखना है, वितत वाद्य यंत्र मतलब जिसमें चमड़े को ढक कर या मढ़ कर बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वितत वाद्य यंत्र। जिसमें सबसे बेस्ट उसका एग्जाम्पल है मांदर, ढोलक, ढोल, नगाड़ा। तो आप लोग गांव में होली होली में ढोल नगाड़ा जितना भी देखते हैं, सब कौन सा वाद्य यंत्र बताओ, है ना। जितना भी वीणा वादक वगैरह देखते हो, तार वार गिटार विटार, कौन सा है, तत्वाद। बस ये पहचानना है, आज क्लास में मेरी सीखी यही पहचानना है, बस फिर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अगला है घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र क्या होता है, यहां पर देखिए घन मतलब होता है यहाँ पर ठोस, एकदम घन, मजबूत। तो प्राय ठोस धातु या कठोर काष्ठ के बने होते हैं, ये आघात देने पर ही बसते हैं। तो इसका सबसे मेन उदाहरण है घंटी, घन से घंटी, बोलो घन से घंटी। तो घंटी किसका बना रहता है, प्लास्टिक का रहता है क्या, है ना, खासकर वो धातु वाला ज्यादा रहता है ना। अब एक आठ हो वो गरवा मन को बांधने के लकड़ी का भी आता है, कोटेला टाइप से खटखड़ खटखड़ बजते रहते, वो भी एक घंटी होता है, लेकिन वो ना उसको काम चलाओ घंटी बोलेंगे। मेन जो घंटी मंदिरों में बजने वाला घंटी,
एकदम पीतल का कांसा का रहता है कि नहीं रहता है, तो वो किसका रहता है, घंटी जो है घन रहता है, मतलब बहुत ठोस रहता है। और उसको, उसमें आवाज कब आता है, जब उसको आघात पहुंचाते हैं तभी आवाज आती है। पहले जानते हो स्कूल मन में जैसे 1:30 बजे छुट्टी होता था, चपरासी टन 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 मार मारो छुट्टी हो गया, खाना खाए छुट्टी या फिर पूरा छुट्टी, है ना। तो वो क्या करता था, बजाता था उसको, है कि नहीं। तो क्या है, घन वाद्य यंत्र है, आपको ध्यान रखना है। तो घन वाद्य यंत्र मतलब क्या होता है, इसको एकदम दिमाग में क्लियर रखे रहो। कोई ठोस पदार्थ, कोई धातु पदार्थ जो पीतल का बना हो या कांसा का बना हो या लोहा का बना हो, उसको जब हम आघात पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो जो उससे आवाज आता है, उस टाइप के यंत्रों क्या बोलेंगे, घन वाद्य यंत्र। ये लिखा हुआ है यहाँ, पीतल का गोल कटोरी नुमा होता है जो आपस में टकराने पर बजता है। आप लोगों को भी देखे हो ऐसे ऐसे बजाते हैं, ऐसे छेड़ते हैं। पीतल का क्या बोलते हैं बताओ, मंजीरा, है ना। आरती वारती सेवा गीत जस गीत वैसे ही चलता है। अरे गोल गोल रहता है, इतना गोल गोल ऐसा रहता है, इसे बीच में से धागा फिट रहता है, उसको पकड़ के ऐसे टकराते हैं, है ना। बड़ा बड़ा भी रहता है एकदम, छन छन छन, है ना। चौका आरती में भयंकर चलता है कि नहीं। वो चौका आरती में झन 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 मारते हैं, सब कौन सा है, घन वाद्य यंत्र। उसमें चमड़ा वमड़ा का प्रयोग हो रहा है क्या, नहीं, तो वितत नहीं। उसमें तार का प्रयोग हो रहा है क्या, तो तत् भी नहीं है। तो न तत् है न वितत है, वो क्या है, घन है। समझ में आ रहा है। मंजीरा है वो, क्या है वो, मंजीरा। चले, चौका आरती में जो करते हैं उसमें खासकर मंजीरा पर, ठीक ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। अतः इसी में आप लोग देखो, ये जो घन वाद्य यंत्र है, इस घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत कुछ जनजाति वाद्य यंत्र है, जिसे कि मुयांग। गोड़ी भाषा में घंटी को बोलते हैं मुयांग, याद रखना। घंटी क्या बोलते हैं, मुयांग। ये लोग अपना भाषा है, आप लोग घंटी बोलते हो। और बस्तर में जाओगे कोई घंटी नहीं बोलते, वो लोग क्या बोलते हैं, मुयांग। मुयांग, टिन टिन बजता है, मुयांग। इसको खासकर करसाड़ नृत्य जो मुड़िया लोग करते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है। एक होता है चिटकुल, पीतल निर्मित मंजीरा की आकृति की होती है, जिसका प्रयोग मांद्री नृत्य में किया जाता है। वही मंजीरा जैसा होता है, चिटकुल बोलेंगे वो लोग क्या बोलते हैं, चिटकुल। और हम लोग क्या बोलते हैं, मंजीरा मान चलिए। घुंघरुओं का एक गुच्छा होता है, पूरा घुंघरू रहेगा। डांस करने वाले जितने भी नृत्यांगनाएं हैं, वो लोग पैर में पूरा घुंघरू का पूरा गच्छा पहनते हैं। और घुंघरू किससे बना रहता है, लोहे का, पीतल का, चांदी का, ये है ना। ये तीनों में से कोई भी धातु, मतलब धातु का है, सीधा बात। हो सकता है वो चांदी का हो सकता है पीतल का हो सकता है लोहे का हो, कांसा का हो, वाटेवर, लेकिन धातु का रहेगा। गुच्छों का, उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली, झाब। तो झाब क्या है, एक वाद्य यंत्र है जो कि घन वाद्य यंत्र है। स्पष्ट है। घुंघरू के अंदर और अंदर में ठहर है, तो वो टकराता है तब बजता है कि नहीं। अगला है, माड़िया नाच में लोहे से निर्मित एक वाद्य यंत्र होता है जिसका नाम है तिरुड्डी। तिरुड्डी एक घन वाद्य यंत्र है। इसके अलावा और घन वाद्य यंत्र में घंटी का बड़ा रूप घंटा। देखो घंटा घर होता है कई जगह, सुने हो घंटा घर। हाँ, चर्च वगैरह में भी होता है क्या घंटा, वहां बजाते हैं। टाइम हो गया प्रेयर का, ऐसा करके 12 बज गया, ऐसा प्रेयर शायद तक सायरन बजते हैं वहां। अगले घुल घुला, मंजीरा, मंजीरा वही वाला। झाब, घुंघरू का पूरा समूह झुंड। मुयांग, घंटी। पिटोरका, दुड़का, घिनी। ये जो है जनजातियों क्षेत्र में मुयांग, पिटोरका, झाब, दुड़का, ये सब धातु निर्मित घन वाद्य यंत्र है। तो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, मुयांग कौन से कैटेगरी का वाद्य यंत्र है बताओ, दुड़का क्या है, झाप क्या है, झाप कौन से कैटेगरी है। तो इसको सुने रहो एक बार। तो 3 वैरायटी आप लोग को पता चल गया होगा। तत् क्या है, जिसमें तार लग रहा है। वितत में चमड़ा, हाँ चमड़ा बोलना, वितत मतलब चमड़ा, तत् मतलब तार, और घन मतलब धातु। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशिर, सुशिर, व्हाट इज सुशिर। तो याद में रखना, मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र। ऐसे मुंह से,
तो मुंह से आप लोग बजाते हो क्या? बांसुरी बजाते हो, है ना, बांसुरी बहुत ज्यादा सुने होगे, ठीक है। शंख भी बजाते हैं। मोहरी गांव में मोहरी बोलते हैं, सुने हो? मोहरी, बिहाव मन में मोहरी, पहले इस टाइप का रहता था मोहरी, इस टाइप कैसा, ये दे, इसको ऐसे फूकोगे तो कुछ कुछ इसमें छेद रहता है, फिर जैसे आवाज निकलता है बच। सहनाई भी होता है, सहनाई अलग होता है, मतलब वो भी मोहरिच का रूप है, थोड़ा डिजाइन अलग हो जाता है। तुम लोग मड़ई में लगे हो बचपन में, प्लास्टिक का पिपरी बजाए होगे, है नहीं, फूक के, वो भी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। तो जो मुंह से फूक कर बजाया जाए उसे कौन सा वाद्य यंत्र बोलते हैं? सुशीर। इसमें हवा की उतार चढ़ाव से संगीत में क्या जाता है? परिवर्तन आता है, हवा के उतार चढ़ाव से। तो याद कर लो, जो मुंह से फूक कर बजाया जाता है उसे क्या नाम दिया गया है? सुशीर वाद्य यंत्र। एग्जाम में डायरेक्ट है फलाना वाद्य यंत्र सुशीर है कि वितत है कि वितत है। तो चलिए, इसमें सबसे खास वाद्य यंत्र जनजातियों में तोड़ी करके है, तोड़ी करके ऐसा रहता है, ठीक। फसल रखवाली के समय बजाई जाती है खासकर। अकुम वैसे ही रहते हैं लगभग, थोड़ा सा फसल रखवाली के समय बजाई जाती है अकुम। बांसुरी के समान होती है सुलुड। एक होता है बवंसी, बावंसी, हल्बी भतरी में पची थी। बांसुरी को क्या बोलते हैं लोग? बावंसी। जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? बांसुरी। ये लोग उधर हल्बी भाषा में क्या बोलते हैं? बावंसी। तो इधर आप लोग बावंसी के नाम से सुनेंगे बांसुरी। और मोहरी, मोहरी जानते हैं बिहावन में, तो मोहरी और बावंसी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है ये तोड़ी और अकुम को, ठीक है। तोड़ी और अकुम सबसे ज्यादा पूछा गया है। बाकी आप लोग को मोहरी भी याद रखना है, बावंसी भी याद रखना है। तो बावंसी बांसुरी थोड़ा सा दिमाग में रहता है, तोड़ी अकुम एकदम अलग ही लगता है। कई लोग को लगे आभूषण है क्या करके, प्रश्न आएगा। तोड़ी एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन ए आभूषण, ऑप्शन बी वाद्य यंत्र, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी एक, है ना, औजार या उपकरण। व्हाट इज दिस, है ना, वाद्य यंत्र। तो तोड़ी और अकुम क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। स्पष्ट हुआ? तो याद रखना, तोड़ी और अकुम को सबसे ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में, जो कि सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर, फूक के बजाते हैं इसको। यहाँ पे देखिए अपना जो दंतेश्वरी मंदिर है दंतेवाड़ा में, वहां पर करनाल, बोर कहाली, नेफी जैसे बाजाओं का प्रयोग किया जाता है। चलिए, यहाँ पर कुछ फोटो दिख रहे हैं, ये देख रहे हो झांझ, इसका छोटा रूप बोलते हैं मंजीरा, और चौका आरती में बड़े जब बजाते हैं तो उसको बोलेंगे झांझ। पूरा कान झन्ना जाता है इसलिए बोलते हैं झांझ, है ना। तो झांझ प्रातः लोहे का बना होता है, लोहे के दो गोल टुकड़े जिसके मध्य में एक छेद होता है, जिस पर रस्सी, कपड़ा या जिस रस्सी का कपड़ा वो हाथ पकड़ने के लिए लगाया जाता है, दोनों के साथ पकड़ के बजाया जाता है। ताशा, ये क्या है? ताशा। मिट्टी की पकी हुई कटोरी पर एक जिसमें बकरे का चमड़ा बड़ा, तो ताशा को आप लोग घन में मत लेना। ताशा किस में आएगा ये बताओ? किस में आएगा बताओ? चमड़ा मतलब, चमड़ा मतलब क्या? वितत। हाँ, ये देखो ये तोड़ी अकुम दिख रहा है, तोड़ी अकुम, ये किस में आएगा? सुशीर में आएगा। ये किस में आएगा बताओ? पीतल के लगा चमड़ा, चमड़ा का मतलब वितत, ठीक है। अब मत बोलना यार इधर पीतल है इधर चमड़ा है, दोनों को लिख देता हूँ ऑप्शन में, है ना। चमड़ा भी है तो वितत, और घन का बना है मतलब धातु बना है तो घन और वितत, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऐसे नहीं मानना है, ठीक है। प्रहार किस में कर रहे हो? आवाज किस माध्यम से आ रही है? प्रहार को समझना है, आवाज को। तो यहाँ पे किस में प्रहार करके आवाज ला रहे हो? ऐसा नहीं कि वो धातु पीछे बजा रहे तो आवाज आ रहा है, जिससे हम लोग आवाज आएगा। अब घंटा में किस में करते हैं? उसी में टकराते हैं तब आवाज आता है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये बताओ क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या बजा रहा है बताओ? मोहरी बजा रहा है। कौन सा कैटेगरी में आएगा? सुशीर। ये क्या बजा रहा है बताओ? ऑनलाइन वाले पहचानेंगे। तबला। क्या आएगा, किस में आएगा? ये वितत में आएगा ना। ये क्या है बताओ? क्या है? होली में बजा रहे हैं ना, होली में क्या है, किस में कैटेगरी में आएगा? वितत। चलो, अब ये क्या है बताओ? झांझ, झाब, है ना। गुरुओं का पूरा सेट है, किस में आएगा ये?
घन में आएगा ना, हाँ घन में पूरा कथक वथक कथकली नृत्य वो सब अलग, भरतनाट्यम अलग। ये क्या है बताओ? मोहरी है, किस में आएगा? सुशीर। चलो ठीक, नीचे ऐसे से वो जो नारद मुनि बजाते नहीं है, नारायण नारायण ऐसे करके, वो क्या है? करताल। ठीक, करताल या खड़ताल या कठताल, ये भी एग्जाम में बहुत आया है। ये पीएससी में पूछ दिया व्हाट इज करताल, करताल क्या होता है करके। तो करताल जो है, एक देखा जाए तो इसमें लकड़ी के अंदर वो देख रहे हो, दो ठो पीतल का धातु कैसे से सेट रहता है, ऐसे से हिलाओगे, हिलाने से बजता है। हाँ इसको बजाते हैं, हाँ इसको। बाकी नारद मुनि का मेन है, वो भी तीर अपना क्या बोलने से, पंडवानी गाय का तीजन बाई भी एक हाथ में तमूरा पकड़ती है और एक हाथ में इसी पकड़ती है ना, ऐसे करके बजाते हैं। तो ये क्या है बताओ, याद कर लो। करताल, कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब होता है हाथ। अब हाथ के माध्यम से जो बजाते हैं, जैसे कर से हाथ से ताली बजाते हैं, कर ताल हाथ से ताली, तो यहाँ पर ताली में जाके वो इसके माध्यम से ताली बजा रहे हैं, दो ठोक ऐसे करके। एक हाथ से ताली नहीं बजती बोलते, लेकिन इसमें एक हाथ से ताली बजा सकते हो। वो कौन सा साधन है? करताल। हनुमान भगवान भी ऐसे आखिरी में ये सब चीज करना चालू कर दिए थे, करताल बजा के जय श्री राम जय श्री राम। हाँ? ये आपका जो है करताल आ जाएगा, घन में आ जाएगा। अरे फूक के बजा रहे हो का, कहाँ सुशीर आएगा? हाँ, चमड़ लगा है क्या? तार लगा है क्या? तबाजे का है ना, दिमाग है, तार नहीं लगा है, चमड़ा नहीं लगा है, इसमें फूक नहीं रहे हो, तो काम में ही, घर में ही। ऐसे समझ में? चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग जो है पूरा बाजा पार्टी को समझ रहे हो, है ना। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये तो मैं आप लोग को पढ़ा दिया था, इसको मेरे को लगता है पढ़ाने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ जनजातियों में प्रसिद्ध पारंपरिक आभूषण पायल लच्छा, एक बार देख लो, सरसरी में पिछले क्लास पढ़ाया था ना शनिवार को, फिर भी देख लो। पायल क्या होता है जानते हो? लच्छा किसे पहनते बताइए? पैर में, पैर में मतलब पैर के कहाँ, पूरा बोलना है, पैर के उंगली में कि पैर में? हाँ मतलब, हाँ हाँ सीख, हाँ ये गोड़ है ना, है ना, चार यहाँ ना, यहाँ लच्छा, ठीक है। और यहाँ पहनते उसको क्या बोलते हैं? बिछिया ना, ओके ओके चलो। हाँ, तोड़ा चांदी से निर्मित पायल का बृहत्तम रूप है, जो वजन में काफी भारी होता है ना, संपन्नता का प्रतीक है। तोड़ा कैसे पहनते बताओ? पैर में ना, पैर को तोड़ा, ठीक है। बिछिया किसे पहनते हैं? पैर के अंगुली में। करधन किसे पहनते बताओ? कमर में। ऐंठी किसे पहनते बताइए? हाथ के कलाई में। चलो, मुंदरी किसे पहनते बताओ? हाथ के अंगुली में। लड़के लोग विशेष ध्यान देंगे ना, लड़के लोग तो बना ही लेंगे दिमाग लगा के, लड़के लोग को सोचना पड़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए गिफ्ट देना सीखो, है ना। चलो तो मुंदरी, बंधा, गले में पहने जाने वाला एक सिक्कों की माला होती है बंधा, कई जगह उसको बंधा बोलते हैं क्षेत्रीय आधार पर। पटा, चांदी निर्मित यह गहना महिलाओं द्वारा चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। ऐसा गहना जिसका परित्याग महिलाएं हैं विधवा होने के बाद पहननी, बाद भी जिसका परित्याग, हाँ मतलब एक चीज ऐसा, पटा एक ऐसा जिसको विधवा लोग भी पहनते हैं। पट्टा ठीक से रहता है, मतलब मान लो पति नहीं रहा है ना, या पति छोड़ दिया, इन हालत में भी पट्टा को पहन सकते हो। पहले सियान लोग, डोगरी ढाकी लोग के हाथ में रहता था चांदी का पट्टा, है नहीं। तो पट्टा एक ऐसा कंगन कह सकते हो या हाथ में पहने वाला चूड़ी है जो खासकर विधवा होने के बाद ही पहन सकते हो, नहीं तो विधवा होने के बाद चूड़ी पहनना राऊ नहीं रहता, चूड़ी फुड़वा देते हैं, है कि नहीं। तो पर ये जो है पट्टा को, है ना, पहन सकते हैं। नागमोई बताओ कहाँ पहनते हैं? सर्पिलाकार होने का बाह में। चलो, पुत्री, महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला क्या है? आभूषण है, जो सिक्के की आकृति का होता है, उसको क्या बोलते हैं? पुत्री। छोटे छोटे सिक्का बोलते हैं पुत्री। सूता बताओ कहाँ पहनते हैं? गले में। सोना चांदी से बंधा है, यहाँ पर मोटे या चपटे आकार होता है जो गले में पहनाता है। सुर्रा कहाँ पहनते बताओ? गले में। लाख के ऊपर सोने की परत चढ़ाकर बनाया जाने वाला आभूषण है सुर्रा। सुर्रा
धमिल, धमिल गले में पहने जाने वाले आभूषण चांदी या पीतल अथवा गिलट का होता है। लुरकी किसे पहनते हैं? कानों में पहना जाता है, लुरकी लुढ़कते रहते हैं कान में। ठार कानों में पहने जाने वाला आभूषण, इसको ढार ही बोलते हैं, कान में ढार, काला ढार, तेल ढार, याद रखना। नक बेसर, नक मतलब क्या होता है? नाक, नाक में जो है फुल्ली के नाम से प्रचलित नक बेसर, तो ध्यान रखना नक बेसर किसे पहनते हैं? नाक में। खोचनी सिर के बालों में लगाया जाता है, याद रखना। बस्तर में मुरिया माड़ी आदिवासी के लोग इसे लकड़ी से भी तैयार करते हैं, वो लोग का खोचनी लकड़ी वाला रहता है। हाँ, ये कुछ देख रहे हो महिला, ये आभूषणों से युक्त महिलाओं के। चलो मुझे बता सकते हो इसमें से ये क्या है? ये क्या है? पुत्र, ये क्या है? बताओ ना बने। हाँ, पटा। ये क्या है बताओ? सुर्रा, सुता, गलम पहनते हैं ना। ये क्या है बताओ? पैर वाला है कि हाथ वाला है? पैर वाला है। ये कैसे पहनते हैं? ऐठी है, ठीक है भाई। ये क्या है बताओ? बाजूबंद, क्या है? बाजूबंद, ठीक। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग आभूषण और वाद्य यंत्रों को लेकर छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषणों को देख लेना। पैर में फटाफट बोलेंगे एक बार। पैर में, पैर में बिछुआ, पैरी, पायल, सांटी, लच्छा, तोड़ा, चुटकी, देवरा। कमर में करधन, करधनी, उंगली में मुंदरी, कलाई में ऐठी, चूड़ी, कंकनी, पटा, पटला, बनोरिया। बनोरिया कहाँ पहन रहे हैं? कलाई में। बाह में बाजूबंद, बहुटा, पहुंची, नागमोरी, हरैया, केऊर, खग्गा। चलो गला में देख लो, नंगे तरह ना, गला में क्या क्या है देख लो, ठीक है। सुतिया, सुता, सुर्रा, दुलरी, तिलरी, हंसली, खूंटखुरी, लवंग, खोटीला, करण फूल। ना 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 ना, गलत गलत गलत, इसको सुधार लेने, गलत है ना, इसको मत लेना। ऑनलाइन में ध्यान रखना, ये खोटी, लवंग, खोटीला को नहीं लेना है। गलम थोड़ी खोटीला बता, कान में इधर है ये वाला, इसको थोड़ा छोड़ दे, ये गलत हो गया है। यहाँ से ये खोटी से हटा देना। ऑनलाइन वाले इसमें बहुत बड़ा गलती हो गया है, ये ब्लंडर मिस्टेक है ना, इसको हटा, ये ध्यान रखना। कान में है खिनका, कान से मैंने बताया था नाक से क्या करते हैं? खे खे, और इसमें कहते हैं खिनवा। ये क्या है? खिनवा। तरकी, लुरकी, तितरी, खुरी, लवंग, खोटीला, करण फूल, कान में ढार, एरिंग, बाली, फूल सकरी। चलिए नाक में देखो, नाक में खेक खे, खेनवा, बुलाक, बेसर, लवंग फूल, नथ, फुल्ली, खाक, सरजा, गोल फूल। माथा में टिकली और बिंदिया। सिर में क्या है? माग मोती, पटिया, बेनी, ककई, कंघी, खोचनी, कोकवा, ककवा, छाबा। हाँ, बच्चों के लिए गहने बदक, कुंदरू, फर, गठुला, ताबीज, ठुमरा, चंद्रमाला। पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? है ना, रिवीजन हो रहा होगा आप लोग का। सर जो नहीं पढ़े वो पढ़ावा, ठीक है भाई, लेकिन एक रिवीजन मान लो क्या हो रहा है। महिला लोग क्या पहनते हैं? लुगरा, पोलखा और साया। गोदना आपको याद रखना है। तो ये हो गया आप लोग का वाद्य यंत्र, मेरे को मेन पढ़ाना था। तो वाद्य यंत्र अब समझ में आ गया हो किसको बोलते हैं। डफली सुने हो आप लोग? डफली, डफली वाले ऐसा गाना चलता है ना, वो कौन सा यंत्र में आएगा बताओ तो, किसमें आए? अच्छा, ये गुदुम देखो, गुदुम रबड़ कहते हैं, वो रबड़ मारते हैं भन भन, देखो ये रबड़ में ना जोर से। वो क्या किस में आएगा बताओ? किस में आएगा? तत् में आएगा, वितत में आएगा कि घन में आएगा? वितत में आएगा ना। मंजीरा किस में आएगा? ये देखो मंजीरा किस में आएगा? घन में आएगा। ढोलक किस में आएगा? झांझ किस में आएगा? नगाड़ा किस में आएगा? ये बांसुरी किस में आएगा? बांस किस में आएगा? अलगोजा,
देखो छेद छेद है, बांस का बना हुआ है, सुशिर में आएगा। ठीक है जी। तो ये हो गए आप लोग के खास वाद्य यंत्र, छोटा सा टॉपिक मेरे पढ़ाना था, कंप्लीट कर दिया हूँ। तो आप लोग का एमसीक्यू भी चल रहा है, मनीष सर रात को लेते हैं छत्तीसगढ़ का, तो उससे आप लोग को क्रॉस चेक कर लेना है। ठीक है जी। वो व्यंजन व्यंजन ये सब कला संस्कृति वाला क्लास ले रहे हैं एमसीक्यू ऑनलाइन रात में, तो उससे आप लोग फटाफट स्पीड देख के क्रॉस चेक कर लेना आप लोग। ठीक है जी। तो ये था आप लोग का वाद्य यंत्र। कल कौन सा दिन है? सैटरडे ना। चलिए सैटरडे कल देखते हैं। कल ये टॉपिक खत्म हो गया पूरा। इतिहास आप लोग का चल रहा है। इतिहास जो है आप लोग का ये मान के चलो कि इस महीने आप लोग का इतिहास खत्म हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास। आज 10 तारीख मान लेते हैं क्योंकि संडे भी आने वाला है। तो आने वाला 10 दिन में जो है इतिहास खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगला जो बचा 20 दिन, 10 से 20 मई इतिहास, और 20 से 30 मई में भूगोल खत्म हो जाएगा। ऐसा समझ में। और जनजाति क्लास जो चल रहा है वो आने वाले 20 दिन में, यानी किसी महीने में शाम को ले रहा हूँ, वो तुम्हारा जनजाति खत्म हो जाए। तो जनजाति इतिहास, और सुबह क्या ले रहा हूँ? आर्थिक सर्वेक्षण। तो छत्तीसगढ़ के 3 खुराक ले रहे हो आप लोग, सुबह दोपहर और शाम को। 3 खुराक में तुम लोग एकदम स्वस्थ हो जाओगे। किसमें? छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी। तो टेंशन नको, जबरदस्ती टेंशन मत लेना क्या छत्तीसगढ़ जो है खत्म हो पाएगा कि नहीं होगा। जो लोग जबरदस्ती टेंशन ले रहे हैं वो अपना जाने भाई, बाकी आप लोग खत्म हो जाएगा। जियोग्राफी हिस्ट्री मेन और करंट अफेयर तो चल ही रहे। चलिए आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं।